अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जो टाइप्स रह गई थी आज हम वो देखेंगे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन जो उनसे रिलेटेड है वो भी हम सॉल्व करेंगे। और आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट भी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट कि आज हमारे पास कौन सा फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते किसे। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो ये हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है। हमने इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। तो हम इसको फॉलो करेंगे, रोज इनटू कॉलम्स को हम चेंज करेंगे। मीन गिवन मैट्रिक्स जो है हमारे पास उसकी जो रोज है उसको हमने कॉलम में लिखना है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे रो है तो उसको कॉलम में लिखो 1 2 3। 2 1 0 रो है तो उसको कॉलम में लिखो 2 1 0। -1 4 -2 रो है तो इसको कॉलम में लिखना है u -1 4 -2, ठीक है। और यहाँ पे जो और लिखा हुआ है और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये दोनों बातें एक जैसी ही हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी कह सकते हो कि रोज इनटू कॉलम्स या कॉलम्स इनटू रोज, बोथ हर सेम। तो अगर हम इसको देखें कॉलम्स इनटू रोज, 1 2 -1 कॉलम है तो इसको हम रो में लिखेंगे 1 2 -1। इसी तरह 2 1 4 2 1 4 3 0 -2 और 3 0 -2, ठीक है। तो ये सिंपल है। हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या करना है, जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में लिखने हैं, ठीक है। सिंपल ये हम करेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज, ठीक है। हमने मैट्रिक्स का गिवन मैट्रिक्स का नेम लिखना है। जिस तरह यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स का नेम है ए और उसके सुपरस्क्रिप्ट में एक स्मॉल टी लिख लेना है। बस इस तरह हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है b इक्वल्स टू 1 0 2 2 -1 3। इसमें सिंपल हमने यूँ करना है कि रोज़ को कॉलम में लिख लेते हैं। 1 0 2 रो है तो उसको कॉलम में लिख लेते हैं 1 0 2। 2 -1 3 रो है तो इसको कॉलम में लिख लेते हैं 2 -1 3, सिंपल। अब नेक्स्ट है एक MCQs। तो वो MCQs है, इफ़ अ मैट्रिक्स A is of order 2 by 3 then the order of its transpose A transpose is 3 by 2। तो ये समझने की बात है। तो यहाँ पर हमारे पास है इफ़ अ मैट्रिक्स A, यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ B, इफ़ अ मैट्रिक्स B इज़ ऑफ ऑर्डर 2 by 3, बिकॉज इस एग्जांपल में हमारे पास ये है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 3, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। देन ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज मीन्स B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 3 by 2, 3 रोज और 2 कॉलम्स। मीन्स अगर हमें 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन हो तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा 3 by 2, उसका रिवर्स हो जाएगा। और यूँ भी पूछा जा सकता है, इफ़ अ मैट्रिक्स A इज़ ऑफ ऑर्डर 3 by 2 देन ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज इज़ 2 by 3। तो आप लोगों ने इसको भी देखना है। ये लोग पहले लिख सकते हैं और फिर जब ये पहले लिखेंगे तो फिर हमारे पास ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा 2 by 3। तो ये रिवर्स भी दे सकते हैं, इसको भी आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने मैट्रिसेस के ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो ये आप लोग पहले सॉल्व कर लें ताकि आप लोगों की सही प्रैक्टिस हो जाए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। हमारे पास ये मैट्रिसेस गिवन है और इनके हमने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं, ठीक है। सिंपल ये है कि ये एक कॉलम है तो ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एक ही रो है तो ये एक ही कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। सोल्यूशन इसका हम देखते हैं। A इक्वल्स टू 0 1 -2 है
तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये होगा 0 1 -2, ये एक ही कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा। b इक्वल्स टू 5 1 -6, एक रो है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, b ट्रांसपोज इक्वल्स टू 5 1 -6। अब नेक्स्ट जो है वो c है इक्वल्स टू 1 2 2 -1 3 0। अब यहाँ पे जो हमने MCQs पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि जब हमें गिवन हो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 3/2। तो यहाँ पे उसका रिवर्स है, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स। तो इसका रिवर्स, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इफ़ अ मैट्रिक्स C इज़ ऑफ ऑर्डर 3/2 then the order of its transpose will be 2/3। तो ये भी, इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो C ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 1 2 2 -1 3 0, इसका ऑर्डर है 2/3। ठीक है, D इक्वल्स टू 2035 और हमने सिंपल D ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2035 लिख लेना है। और आगे भी सिंपल है, E ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 3 -4 5 एंड F ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो आप लोग ये खुद भी सॉल्व करें और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। सिंपल हमारे पास ट्रांसपोज क्या है कि हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना है, दैट्स इट। तो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 1.2 का, और वो है वेरीफाई दैट इफ़ A इक्वल्स टू 1 0 2 1, B इक्वल्स टू 1 2 1 0, देन A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A एंड B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B। ये भी बहुत सिंपल है, आप लोग पहले खुद सॉल्व करें उसके बाद फिर यहाँ पर देखें। तो अगर हम सोल्यूशन, फर्स्ट का सोल्यूशन देखें तो हमारे पास है फर्स्ट का सोल्यूशन A इक्वल्स टू 1 0 2 1 लिख लिया। देन हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब हमने पहले ये एक ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है A ट्रांसपोज, देन हम इसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो हमने पहले A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 2 है तो ये 1 2 रो में कन्वर्ट होगा, 1 कॉलम में कन्वर्ट होगा, 1 2 0 1 रो है तो ये कॉलम में कन्वर्ट होगा 0 1। तो A का ट्रांसपोज ले लिया। अब इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, होल ट्रांसपोज है ना, तो इस ट्रांसपोज का अब हमने ट्रांसपोज लेना है। 1 0 रो है तो ये कॉलम में लिख लेंगे 1 0, 2 1 रो है तो ये हम कॉलम में लिख लेंगे 2 1। ठीक है, अब ऊपर हमने क्या करना था, वेरीफाई दैट इफ़ A इक्वल्स टू दिस देन A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। तो हमने ये वेरीफाई करना था कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड की इक्वल है, मींस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज क्या A की इक्वल है। तो अगर हमने ये फाइंड किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स को हमने इस गिवन मैट्रिक्स के साथ हमने मैच करना है। 1 2 1 2 0 1 0 1 मैच हो रहे हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं, सो इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू A। नाउ वी हैव वेरीफाइड दैट, आप लोगों ने लास्ट में लिखना है, वी हैव वेरीफाइड दैट A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। सेकंड का अगर हम सोल्यूशन देखें तो B इक्वल्स टू 1 2 1 0 एंड लेफ्ट हैंड साइड हमने लेना है B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। पहले हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है गिवन मैट्रिक्स का, तो वो होगा 1 2 1 2 1 0 1 0, और इस मैट्रिक्स का फिर B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना है, B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज करना है, और इक्वल्स टू ये होगा 1 1 है, रो है तो ये कॉलम में लिखेंगे 1 1, 2 0 रो है तो इसको कॉलम में लिखेंगे 2 0, एंड देन हमारे पास होगा हम फिर इसको मैच करेंगे कि क्या ये इस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है, मींस कि क्या ये B के इक्वल है। तो देखते हैं 1 1 1 1 2 0 2 0, यस ये क्या है, ये B के इक्वल है। हेंस वेरीफाइड दैट B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B। ठीक है,
अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और लास्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इनके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में गिवन नहीं थे, बट हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम सॉल्व करेंगे और उनके थ्रू हम समझेंगे। तो हम पहले देखते हैं डेफिनेशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकता या फिर कोई और मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकता, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक होगा। इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, कंडीशन क्या है कब सिमेट्रिक होगा? इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, जब हमारे पास गिवन मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल होगा, देन हमारे पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दैट इज़ मैट्रिक्स A is symmetric if A transpose equals to A। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब नीचे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल M इक्वल्स टू ले लें आप, A इक्वल्स टू ले लें, B इक्वल्स टू कुछ भी, 1 2 3 2 - 1 4 3 4 0। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या कहा है, मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया है, ट्रांसपोज लिया है गिवन मैट्रिक्स का। तो हम पहले इस गिवन मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, आप लोग भी साथ साथ करते जाए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स M इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 2 - 1 4 2 - 1 4 3 4 0 और 3 4 0। ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब हमने ये देखना है कि क्या ये ट्रांसपोज अपने गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अपने गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है, बिकॉज यहाँ पर यही है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स सेल्फ। ठीक है, तो हम अगर मैच करें भी तो 1 2 3 1 2 3 सेम ही वैल्यूज़ आ रही हैं, मीन्स ये बोथ आर इक्वल मैट्रिसेस, मीन्स M is equal to transpose of M, both are equal। so हमारे पास ये M जो है, ये M मैट्रिक्स, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन आगे है, तो आप लोग सही से समझ लें। द लास्ट वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A transpose equals to -A। तो इसी स्क्यू सिमेट्रिक में भी एक ये कंडीशन है कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A होगा, तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सेम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन बस सिर्फ इसको हमने नेगेटिव कर दिया और यहाँ पे ये पॉजिटिव ही था। तो एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझें तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है ये वाला, A इक्वल्स टू 0 2 3 -2 0 1 -3 - 1 0। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A ट्रांसपोज। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, A ट्रांसपोज लेते हैं, इसी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास 0 2 3 रो है, तो ये कॉलम में लिखेंगे 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 और -3 - 1 0। इसको हमने कॉलम में लिख लिया, ट्रांसपोज ले लिया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या है, नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स, मीन्स नेगेटिव ऑफ A लेना है। तो नेगेटिव ऑफ A हम लेंगे, तो अब ये देखें 0 दोनों नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, 0 2 3। देन है हमारे पास 2 0 -1 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 3 1 0 -3 - 1 0। अब हमने इसको और इसको हमने अब मैच करना है, 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 इक्वल है। तो अब हम कहेंगे कि A मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो कंडीशन क्या है, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। पहले हमने गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, फिर हमने उसी गिवन मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव लेना है, फिर हमने
ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स को हमने कंपेयर करना है। अगर दोनों इक्वल हों तो हम कहेंगे कि येस द गिवन मैट्रिक्स इज़ क्यू सिमेट्रिक। और ऊपर हमने क्या करना था, गिवन मैट्रिक्स था, हमने उसका ट्रांसपोज लेना था, फिर उसी ट्रांसपोज को हमने मतलब गिवन मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज हमने लिया है गिवन मैट्रिक्स का, तो उसी ट्रांसपोज को हमने अपने आप से ही कंपेयर करना है, मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है उसको इसी से ही कंपेयर करना है। तो यस ये दोनों इक्वल है, तो हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो है स्क्यू सिमेट्रिक। यस मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ तक था आज। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों